ऐसे ही पहले पहल बहुत सावधान रहना होगा, बहुत सावधान होकर के, और भीड़ भाड़ में गाड़ी चलाना है। ये संसार भीड़ भाड़ है, सब गड़बड़ वाले लोग हैं। ये ऐसे ऐसे व्यवहार करते हैं कि आपको क्रोध आवे, लोभ आवे, काम आवे, ईर्ष्या आवे। ऐसे व्यवहार करने वाले भरे पड़े हैं। समझे रहो, ये दुश्मन है सब, इनसे होशियार रहो। हाँ, मेरी परीक्षा हो रही है कि ये गुस्सा करे, डांट लो, गाली दे दो, मैं गुस्सा नहीं करूंगा। डटे रहो। अब भूल गए औकात क्या कहा, तुरंत 1 सेकंड में। तो फिर कहाँ तत्व ज्ञान आपको है? एक महापुरुष हुए हैं वृंदावन में, रूप गोस्वामी। उन्होंने एक किताब लिखी है भक्त रसामृत सिंधु। वो दुनिया में टॉप की किताब है भक्ति की। वो एक बहुत बड़े विद्वान आए वृंदावन में, और जीव गोस्वामी भी थे वहीं पर, रूप गोस्वामी के शिष्य। तो यमुना नहाने गए दोनों साथ में। तो जो पहला श्लोक था रूप गोस्वामी का, उसमें गलती निकाला उस विद्वान ने, वो काशी के विद्वान ने। तो जीव गोस्वामी को गुस्सा आ गया कि हमारे गुरु जी में गलती निकाला। वो लड़ गए उससे। खाना पीना भूल कर दिन भर लड़ते रहे उससे, उसको परास्त कर दिया बेचारे को। वो खिसिया करके हार गया। तो फिर दोनों आए रूप गोस्वामी के पास। तो जीव गोस्वामी ने कहा कि महाराज, इन्होंने ऐसी बात कही तो मुझे गुस्सा आया, पे आज मैं इसीलिए दिन भर आया नहीं, और इनको परास्त करके तब मैं आ रहा हूं। तो रूप गोस्वामी ने कहा, ऐ जीव, वृंदावन छोड़ के बाहर जा, अभी जा, निकल जा, तू यहाँ रहने लायक नहीं है, राक्षस हो गया तू तो, क्रोध के अंडर में हो गया, वो वृंदावन बास करे। तूने क्रोध के ऊपर क्रोध क्यों नहीं किया? तूने विद्वान ब्राह्मण को हरा करके, इसको दुखी करके, और हमको बताने आया है कि हमने कमाल किया। अरे अगर ये अज्ञानी है तो इस पर कृपा करो कि इसको परास्त करके दुखी करो। तो ऐसा ये दोष है माया का। क्रोध हो, लोभ हो, काम हो, ईर्ष्या हो, ये मौका तके रहता है। जरा सा मौका मिला कि हमला किया इसने। तो वही बच सकता है जिसको थियरी की नॉलेज हर समय रहे साथ में, और तुरंत बचा ले। एक जानवर होता है, मैं कल देख रहा था, एक गाय बैठी थी यहाँ सड़क के ऊपर, गाय। मैं उसको देख रहा था यहाँ खड़े खड़े, आप लोग कीर्तन कर रहे थे। मैंने क्या नोट किया, आराम से बैठी है और खा रही है। एक गाय भैंस जो है पेट में चारा डाल लेती हैं खूब सारा, और बाद में निकाल निकाल के उसको चबाती हैं बैठ करके। उनके पेट में कई पार्ट होते हैं, तो एक पार्ट में सब डाल दिया जल्दी जल्दी, और फिर जब आराम से जब बैठी तो उसमें से निकाल निकाल के दांत से चबाते चबा के फिर दूसरे खाने में डालती हैं। तो वो क्या कर रही थी गाय कि चाबती जा रही थी निकाल निकाल के, ये तो वर्क। और उसकी पूंछ जो थी, पूंछ उससे लगातार मक्खियां काट रही थी उसको। तो अपनी पूंछ से लगातार मक्खियों को मार रही थी, हिला भगा रही थी, बार 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 लगातार। 1 मिनट या आधी मिनट या 10 सेकंड की देर नहीं, इधर कभी इधर कभी इधर, और खाई जा रही।
अब वो जरा भी असावधान नहीं है, नहीं तो वो मक्खी उसको विच्छेद कर देगी चमड़े में। ऐसी ऐसी मक्खियां होती है। तो हर समय सावधान रहना पड़ेगा पहले पहल। फिर जब अभ्यास हो जाएगा, अब गाड़ी चलाना आ गया, एक हाथ से गाड़ी चला रहा है, पीछे वाले से बात भी कर रहा है और देख भी रहा आगे क्या हो रहा है, पीछे से एक साइड मांग रहा है, सब देख रहा है, सब कर रहा है। और इधर से अब फोन आया, बजी आवाज, इधर से फोन भी, अरे इतने सारे पर कर लेता है। हाँ जी, हमने 15 साल गाड़ी चलाई। बड़ा अभ्यास है। पहले पहल तो हम परेशान हो गए थे कि ब्रेक लगाऊं कि क्लच का काम करूं, क्या करूं। ऐसे ही अभ्यास करने से सब कुछ हो जाएगा, सरल है। लेकिन पहले परिश्रम है। इसलिए थियरी की नॉलेज में गौरांग महाप्रभु ने कहा, सिद्धांत बलिया चित्ते नाथ और अलस। सिद्धांत ज्ञान में आलस्य न करो, लापरवाही न करो।